हेलो स्टूडेंट्स, आज लेकर आया हूँ 11 केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलिए सीखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड माय वन रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस किया जाए। तो कौन कौन सा उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, और उस एलिमेंट का कितना परसेंटेज उसमें है उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसी में न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं। तो ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसका दूसरी बात बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एस्टिमेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन पर पहले बात करते हैं। इस पर बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, ये हम निकालना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इसका मेथड्स का नाम है, क्या मेथड का नाम है? लीविक्स मेथड। कौन सा मेथड है? लीविक्स मेथड। तो मेथड से वर्कआउट किया गया है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करने पर दो चीज मिलेगा, CO2 एंड H2O मिल गया। इसका वजन कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास मेथड है, उसके खुद ऑलरेडी है, जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम लोग एब्जॉर्ब करा करके हम उसका वेट निकालते। पहले हम बात करें कि आखिर इसका कैलकुलेशन कैसे करते। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को KOH में घुलाते हैं और हमारा वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में। ठीक है, तो वजन मिल गया। तो अब यहां पर आइए, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड W ग्राम। जितना लेंगे ना, बर्न करेंगे, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, कुछ भी हो, तो W ग्राम ले लिया। कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना? X ग्राम। कितना वाटर बना? Y ग्राम। वो एक्सपेरिमेंट से निकाल गया। जब ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, न्यूमेरिकल्स दिया रहेगा, तो बोले इसमें वाटर इतना फॉर्म किया, इतना ग्राम वाटर फॉर्म किया, इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया। ओके, सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन अ वेरी इजी वे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है उसका कितना परसेंटेज है। तो जब ये वजन हमारे पास आ गया तो देखिए कितना इजी है। एक परसेंटेज ऑफ कार्बन हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बना है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज उसमें एक ही कार्बन है, CO2 में एक कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 है, 44 में 12 ग्राम है। इसी को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखिए कितना इजी है। ऐसे होगा सर, तो आप सिंपल बोलेंगे सर कि 44 ग्राम में ये 12 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितना हो, जरा बताइए। तो बोलेगा 12/44। तो बताइए ये जो हमारा X ग्राम है इसमें कितना होगा, तो आप बोलेगे मल्टीप्लाइड X ग्राम। तो देखिए हमारे पास ये फैक्टर आ गया, 12/44 इंटू X। ये जो वैल्यू है कार्बन का वो कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड में है? W में। तो W में इतना है, W में इतना है, तो आ गया 12/44 इंटू X/W। 100 में कितना है? आ गया। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल जाएगा। लाइक दैट अगर आपको हाइड्रोजन का निकालना है तो देखिए H2O में 2 हाइड्रोजन है, क्लियर है। तो 18 H2O का मोलर मास 18 ग्राम में 2 ग्राम, ठीक है। अब फिर परसेंटेज कैसे निकाला गया? देखिए 18 ग्राम में 2 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना हो गया? 2/18, ठीक है। तो फिर हमारे पास
वाटर का मास है y, तो y में कितना हो गया, तो 2/18 इंटू वाई, हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अब ये जो फैक्टर है, इतना मास हाइड्रोजन का कितना मिला W में, W में इतना ग्राम, W में इतना ग्राम, तो इसलिए हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर में W आ गया, फिर 100 में कितना होगा। एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है फॉर एस्टिमेशन, इसलिए फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए। तो अभी हमने आपको कार्बन और हाइड्रोजन का बताया, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे हैलोजन कैसे निकालेंगे परसेंटेज, फिर नाइट्रोजन का कैसे निकाला जाएगा। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक compounds.